वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है मध्यकालीन चित्रकला रहेगी, यानी कि इसको ही प्राकृत चित्रकला भी कहते हैं, जिसमें आपके पाल शैली और अपभ्रंश शैली दोनों ही आ जाती हैं। इसका जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 750 से लेकर के 1500 ईस्वी तक की। पहले हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद MCQs जितने भी बन सकते हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो इसलिए आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि MCQs जब हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। तो प्रैक्टिस सेट भी अभी हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड ही, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। पहले हम देख लेते हैं कि पाल शैली से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो पाल शैली को ही हम पूर्वी शैली भी कहते हैं, ठीक है, जिसका टाइमिंग रहेगी 750 से लेकर के 1197 तक की। और इसमें जो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत जो है वो किससे मानी जाती है आपकी, तो सबसे पहले लघु चित्रों की शुरुआत आपके पाल शैली से ही मानी जाती है। अभी आगे जो MCQ जाएंगे उनको भी आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसमें पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई थी। तो इसमें जो राइट आंसर आपका दिया हुआ है कि पूर्व मध्यकाल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब ये देखिए आप चित्र दिया हुआ है, ये प्रज्ञा पारमिता का दिया हुआ है, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का, ठीक है। ये पाल शैली का चित्र है, काफ़ी फेमस है। अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में लघु चित्रों का आरंभ किस बौद्ध पांडुलिपि से हुआ था। तो सबसे पहली जो पांडुलिपि थी वो आपकी प्रज्ञा पारमिता थी, जिसका पूरा नाम अष्टसाहस्रिका प्रज्ञा पारमिता थी। तो ये आपकी पाल शैली की सबसे पहली पोथी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है ये पाल पोथी का समय क्या रहा है। तो पाल पोथी जो रही है उनका समय जो रहा है 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है। तो ये आपकी पाल शैली में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। पाल शैली को ही पोथी चित्रण काल भी कहा जाता है। अगला है कि किसने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पहले भी रिपीटेड है कि पूछा गया है कि पूर्वी शैली किसने कहा पाल शैली को। तो लामा तारानाथ ने, तो लामा तारानाथ ने पूर्वी शैली का है। अगला क्वेश्चन है कि पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो ये आपके पाल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शैली के मुख्यतः 3 केंद्र कौन कौन से रहे हैं। तो जो मुख्य केंद्र रहेंगे वो रहेंगे आपके बंगाल, नेपाल और बिहार। ये तीनों के तीनों आपके केंद्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा भी गया है, तो इसलिए ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ताड़पत्र पर बने हुए चित्र किस शैली के हैं। तो पाल शैली के हैं, क्योंकि ताड़पत्र पर चित्र बनना सबसे पहले पाल शैली में ही प्रारंभ हुए थे आपके। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अगला है कि पाल शैली के संरक्षक कौन थे। तो जो संरक्षक रहे हैं वो पाल शासक रहे हैं, ठीक है। तो पाल शासकों ने ही पाल शैली को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है। तो इसमें यहाँ पे बात की गई है कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने किसे पाल शैली का संस्थापक माना है। तो ये आपके धीमान और बितपाल, ये दोनों ही कलाकारों को पाल शैली का संस्थापक माना है इन्होंने। अगला है क्वेश्चन कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो पाल वंश की स्थापना आपके गोपाल पाल ने की थी, जो कि 750 से लेकर के 770 तक की इनका टाइमिंग रहा है। अगला है क्वेश्चन कि भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। तो विक्रमशिला जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, तो यहाँ की स्थापना जो रही है वो धर्मपाल ने की हुई है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में रहते थे। तो ये आपके लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। अब किसके बारे में बात की गई है यहाँ पर, जयदेव के बारे में। अगला है क्वेश्चन कि पाल राजाओं के समय कांस्य मूर्ति कला जो रही है वो प्रमुखता केंद्र कौन सा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुर्की हार, जो कि गया में पड़ता है, बिहार में। अगला है क्वेश्चन कि आरंभिक चित्र किस पर बने हुए थे। तो सबसे पहले चित्रण कार्य ताल पत्रों पर हुआ था, ठीक है, जो कि पोथी चित्रण माना जाता है। पाल शैली से ही प्रारंभ हुआ है ताल पत्र पर बनना। अगला है कि पाल पोथी जो बनाए जाते थे चित्र वो किस पर बनाए गए हैं। तो ये आपके ताड़ पत्रों पर ही बनाए गए हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि पाल शैली के दृष्टांत चित्रों पर किस लिपि में आलेख मिलता है। तो यह आपकी देवनागरी लिपि में आलेख मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध जो ग्रंथ रहा है विनय पिटक वो किस भाषा में लिखा गया है। तो ये आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो पाली भाषा से रिलेटेड है, तो बौद्ध विनय पिटक जो है वो भी आपका पाली भाषा में ही लिखा गया है। अगला है कि पाल चित्रों में किस शैली को अपनाया गया। तो यहाँ पे पाल जो चित्र रहे हैं उसमें नाग शैली को अपनाया गया। 3 शैलियाँ होती है आपकी, यक्ष, नाग और दैव, तो यहाँ पे नाग शैली को अपनाया गया है। अगला है कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो ये आपकी बंगाल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की परंपरा विद्यमान है, तो किस पर विद्यमान है, आपकी पाल शैली से विद्यमान रहेगी। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट जितने भी पाल शैली से बन सकते हैं उनको इस तरीके से पूछा जा सकता है। अभी एमसीक्यूज भी होंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और ये जो रिवीजन हो रहा है इसको भी आप ध्यान से देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस सेट्स आसानी से सॉल्व कर सके। अगला है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन ये जो चित्र है वो किस शैली का उदाहरण है। तो ये आपका पाल शैली का उदाहरण हो जाएगा। अगला है कि प्रमुख जो सचित्र पोथियाँ मिली हैं पाल शैली की वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी रहेंगी प्रज्ञा पारमिता, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा और आपकी गंधव्यूह। ये जो पोथियाँ हैं ये आपकी पाल शैली की हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल के लघु चित्र किससे संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके बौद्ध धर्म से। अगला है कि पाल पोथियाँ जो हैं वो किससे संबंधित है। तो ये आपकी महायान शाखा से संबंधित है बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो महायान से रिलेटेड यहाँ पर चित्रण कार्य हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पाल चित्र शैली जो है इसका आधार क्या रहा है। तो इसका आधार रहा है पाल जो प्रज्ञा पारमिता रही है वो उसका आधार रहा है, पहला ग्रंथ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा रहा है। तो ताड़पत्र पर बना हुआ पहला चित्र आपका प्रज्ञा पारमिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल शैली में चित्रित ग्रंथ जो है वो कौन सा रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महायान की बौद्ध जो ग्रंथ रहा है प्रज्ञा पारमिता, इसका टाइमिंग रहा है 100 से लेकर के 600 ईस्वी तक की। ठीक है, तो इसमें कुल कितने श्लोक दिए हुए हैं। तो इसमें आपके 8,000 श्लोक दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि प्रज्ञा पारमिता जो है वो महायान शाखा से है और वो भी इसमें कितने श्लोक हैं, तो आपके 8,000। अगला क्वेश्चन है कि प्रज्ञा पारमिता जो है आपकी उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक हो जाएंगे नागार्जुन। ठीक है, तो अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता जो है वो आपके नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। अगला है क्वेश्चन कि पाल युगीन पांडुलिपि चित्र जो है अधिकांशतः आधारित हैं। तो ये किस पर आधारित हो जाएंगे, आपके बौद्ध धर्म पर। अगला क्वेश्चन है कि पाल शैली में बने हुए चित्रों का आकार कैसा था। तो यहाँ पर आकार की बात की गई है। जो चित्र थे 22.25 इंच लंबा होता था और इसकी जो चौड़ाई होती थी 2.25 इंच। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी बार पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला है क्वेश्चन कि पाल शैली के चित्रों के जो रंग रहे हैं वो कौन सा रंग नहीं प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका स्वर्ण रंगों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अपभ्रंश शैली, जिसको जैन शैली भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी शैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तरह तरह के नाम देकर के आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। अपभ्रंश शैली, पश्चिमी शैली और जैन शैली, इनका टाइमिंग जो रहा है वो 1100 से लेकर के 1500 ईस्वी तक की रहा है। अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखेंगे, फिर अभी हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन चित्रकला कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपकी लघु चित्र। ठीक है, तो सबसे पहले जो लघु चित्र बने थे वो पाल शैली में, बट यहाँ पे बात की गई है कि जैन चित्रकला क्या कहलाती है। तो लघु चित्र कहलाती है। अगला है क्वेश्चन कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। तो यहाँ पे जैन शैली जो रही है इसको आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से इसको कहा है। ये देखिए आप अपभ्रंश शैली का कल्पसूत्र जो कि महावीर का जन्म नामक चित्र छपा हुआ है यहाँ पर, जो कि अपभ्रंश शैली का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर जो रहे हैं 24वें तीर्थंकर रहे हैं, इनका जन्म जो है संबंधित जो चित्रण कार्य हुआ है वो कहाँ पर किया गया है। तो ये आपके कल्पसूत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं। तो कैसे बने हुए हैं, स्थिर और जकड़े हुए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम में बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपकी कागज़ पर बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन जो लघु चित्र रहे उसका विषय क्या रहा है। तो यहाँ पे जो जैन तीर्थंकर थे 24 तीर्थंकर थे
और उन पर और उनकी जीवनी पर। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रण कार्य हुआ है जैन लघु चित्रों में। अगला क्वेश्चन है कि ये जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगी। और जो आपका पाल शैली थी वो पूर्वी क्षेत्र में थी, और भ्रंश जो है आपकी पश्चिमी शैली में, पश्चिमी मतलब क्षेत्र में रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या पूछा जा सकता है आपके। तो ये महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो इनका जन्म और मृत्यु दी हुई है कि 599 से लेकर के 527 तक ईसा पूर्व इनका समय रहा है। और ये 24वें तीर्थंकर कौन रहे हैं? तो महावीर स्वामी रहे हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है कुंडग्राम में हुआ था। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 599 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। अगला है कि महावीर को कैवल्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान इनको जो है ऋजुपालिका नदी के किनारे तट पर प्राप्त हुआ था, वो भी साल वृक्ष के पास नीचे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि महावीर के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला, और इनका विवाह जो हुआ था तो यशोदा से इनका विवाह हुआ था। इनकी जो पुत्री थी इनका नाम था प्रियदर्शनी। ठीक है, जिसको अनुज्या भी कहते हैं, अनुज्या के नाम से जाना जाता है। और इनके जो प्रथम अनुयायी थे वो जमाली। ठीक है, जो कि इनके दामाद थे। अगला है कि महावीर की मृत्यु कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व में के लगभग में 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्थान कि राजगृह के समीप पावापुरी में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि जैन धर्म के संस्थापक कौन रहे और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये आपके ऋषभदेव थे। ठीक है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, उनका भी यहाँ पर देख लिया है आपने। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अपभ्रंश शैली जो रही है चित्रों का विषय क्या रहा? तो इनके विषय रहे हैं जो जैन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पसूत्र का सर्वप्रथम चित्रण कार्य जो रहा है वो किस शैली में हुआ है? तो ये आपकी जैन शैली में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो ये आपकी भद्रबाहु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परली आंख जो रही है वो किस शैली की चित्रों की विशेषता रही है? तो ये आपकी अपभ्रंश शैली की विशेषता रही है। ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि परली आंखें कहाँ की विशेषता है? तो अपभ्रंश शैली की। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सवाचस्म चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की विशेषताएं रही हैं? तो ये आपकी जैन शैली की विशेषताएं रही हैं। तो जैन शैली का है या अपभ्रंश शैली? ठीक है, तो दोनों ही एक ही हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में किया गया है? तो ये आपके अपभ्रंश शैली में किया गया है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर जो रहे इनके ऊपर सचित्र पुस्तक जो थी तो वो कौन सी थी? तो ये रही है कालकाचार्य कथा। ये पूछा जा सकता है कि कालकाचार्य कथा है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालकाचार्य कथा एक है तो क्या है? जैन हस्तलिखित चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र चित्रित किया गया है तो कैसे चित्रित किया गया है? आपका जैन लघु चित्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन जो चित्र रहे हैं तो सर्वप्रथम कागज पर बने तो कब बने थे? तो ये आपके 14वीं शताब्दी में बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो कब हुआ है? ये आपके जैन शैली में सबसे पहले चित्रण कार्य हुआ कागज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली का जो प्राचीनतम ग्रंथ रहा है वो कौन सा रहा है? तो ये आपका निशीथ चूर्णी रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिशस्त्री शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता रहेंगे हेमचंद्र रहेंगे। ठीक है, हेमचंद्राचार्य। अगला क्वेश्चन है कि निशीथ चूर्णी जो रही है जिनदास गढ़ी द्वारा रचित है, इसके निर्माण में जो किसके समय में हुआ था? तो वो सिद्धराज जय सिंह के समय में हुआ था, 1100 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र की सबसे उत्तम जो प्रति है वो कहाँ पर रही है? तो ये आपके कल्पसूत्र जो है वो जौनपुर की सबसे उत्तम प्रति मानी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्पसूत्र की कौन सी जो सर्वश्रेष्ठ प्रति है स्वर्णाक्षरों से में लिखी गई है? तो यह आपकी जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह सरकी के समय में चित्रित 1467 में प्रति जो बनी हुई है बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। यह आपकी सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है। ठीक है, कल्पसूत्र पर। अगला है क्वेश्चन कि
इस समय में जौनपुर की तुलना ईरान के किस कला केंद्र से की जाती है? तो यह आपकी शिराज से तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किन ग्रंथों में अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं? तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि अपभ्रंश शैली के कौन कौन से ग्रंथ रहे हैं। तो बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तशती, बसंत विलास, कल्पसूत्र, कालिकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी और कथाचरी सागर, ये आपकी कुछ अपभ्रंश शैली के जो चित्र यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे दिया गया है कि पश्चिमी भारतीय शैली के आकार जो रहे हैं कि ब्रहा रेखाएं किससे बनी हैं? तो ब्रहा रेखाएं जो रही हैं वो काली स्याही से कलम द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौर चंदा के लेखक कौन है? तो लौर चंदा के लेखक मुल्ला दाऊद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली के जो चेहरे हैं वो दिखाई देते हैं, तो कैसे दिखाई देते हैं? भाव शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली में किन रंगों की प्रधानता रही है? तो यहाँ पर प्राथमिक रंग जो रहे हैं उनकी सबसे ज़्यादा प्रधानता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली में पशु पक्षियों व प्रकृति का चित्रण कैसा दिखाई दिया? तो यहाँ पर अस्वाभाविक यहाँ पर चित्रण कार्य हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है कि पटचित्रों के निर्माण में किन शैली का अपनाया गया था? तो यहाँ पर गौड़ शैली को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो श्री मेहता को गुजराती से मिली थी। तो गुजरात से मिली हुई कौन सी थी? बसंत विलास, जो कि 1451 में लिखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बसंत विलास के जो है यहाँ पर चित्र कितने मिले हुए हैं यहाँ पर? तो बसंत विलास में आपके 79 टोटल चित्र मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली से प्राप्त चौर पंचाशिका के चित्रों में क्या चित्रित किया गया है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि चौर पंचाशिका जो है वो बिल्हड़ द्वारा लिखी गई है। जैन शैली में चित्रण कार्य हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो चित्रण बना हुआ है वो बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला का यहाँ पर चित्रण कार्य हुआ है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन से आपकी अपभ्रंश शैली से रिलेटेड जितने बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, उनको सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पर आप बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, जैन शैली को अपभ्रंश शैली के नाम से किस विद्वान ने कहा है? तो यहाँ पे राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा है। अगला है कि जैन शैली जो रही है इसके धरातल क्या रहे हैं? तो इसके धरातल तालपत्र, कपड़ा और कागज़ और भित्ति, इन सब पर यहाँ पर चित्रकारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक शास्त्र का ग्रंथ नियामत नामा जो रहा है वो किसके काल में चित्रित हुआ है? तो यह आपके गयासुद्दीन खिलजी के समय में चित्रकारी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली का आरंभ और विकास कब हुआ है? तो यह आपका 1100 से लेकर के 1500 ईस्वी इसका समय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली की खोज किसने की थी? तो जैन शैली की खोज आनंद कुमार स्वामी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1924 में बर्लिन म्यूजियम में कल्पसूत्र की सचित्र रखी हुई है, वो उसको किसने खोजा था? तो ये आपके आनंद कुमार स्वामी ने यहाँ पर खोजा हुआ था, तो बर्लिन म्यूजियम की है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से रिलेटेड है? ये अभी आपने देखे थे कि जैन धर्म के जो ग्रंथ आए थे उनमें गीत गोविंद, कल्पसूत्र, बसंत विलास ये आपके कुछ ग्रंथ थे। तो इनमें पूछा गया है कि गीत गोविंद और कल्पसूत्र, तो ये आपके जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रति रहस्य, कामसूत्र, ये जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? तो ये भी आपके जैन शैली पर ही आधारित हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जितना भी रिवीजन था हमने कर लिया है पाल शैली और अपभ्रंश शैली से। ठीक है, अब जितने भी एमसीक्यूज हैं अब हम उनको सॉल्व करेंगे, तो इसको भी ध्यान से आप देखिएगा और सॉल्व करिएगा। तो इसमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कि पाल शैली में चित्रण जो कार्य रहा है उसका प्रमुख विषय क्या रहा है? ऑप्शन है आपकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। तो राइट आंसर है आपका खा नंबर, जो कि है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है आपके चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या हिंदू शासक। तो राइट आंसर है आपका पाल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो ये भी आपने देखा ही था, तो किसने कहा है? आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन चित्रकला के जो प्रसिद्ध स्त्रोत हैं वो कौन से रहे, कहाँ पर रहा है? पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र या कल्पसूत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र संबंधित है किससे संबंधित हो जाएगी? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका जैन धर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि लघु चित्रों की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो अभी आपने देखा था कि पाल शैली में सबसे पहले हमने बताया था कि ताड़पत्रों पर चित्रकार्य हुआ था। तो यहाँ पे आपका पाल
सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए थे? कागज, ताड़पत्र, दीवार या वस्त्र पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ताड़पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी हुई थी? तो ये आपके कागज पर बनी हुई है। अगला है क्वेश्चन कि पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल, जैन, मुगल या फिर राजपूत? तो राइट आंसर है आपका पाल शैली में सबसे पहले पोथी चित्रण हुआ है, वो भी ताड़पत्र पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल पोथी चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र? तो राइट आंसर है आपका बुद्ध का जीवन चरित्र। इसको ध्यान रखिएगा कि पाल पोथी में विषय जो रहे हैं वो बौद्ध जीवन से रिलेटेड बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की रही है? नेपाल, उड़ीसा, बिहार या बंगाल की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो बंगाल रहेगा। ठीक है, आपके वैसे तो राइट आंसर तीनों ही है ये, कि इसमें पूछना चाहिए था कि जो नहीं है, ठीक है, तो उड़ीसा हो जाता, बट यहाँ पर बंगाल, बिहार, नेपाल आपके तीनों के तीनों क्षेत्र पाल शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ज़्यादा लगाना हो तो कि कौन सा ऑप्शन आपको चुनना ही है, तो आप बंगाल ही चुनिएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई है? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक या उत्तर मध्यकाल से? तो राइट आंसर है आपका उत्तर मध्यकाल से। ठीक है, प्राकृत शैली से, जिसमें आपके दो पार्ट थे, पाल और अपभ्रंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाल शैली के चित्र होते हैं तो कैसे होते हैं? पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर या बोर्ड पर? तो राइट आंसर है आपका पोथियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक जो चित्र है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है आपका? पाल, मुगल या राजपूत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति 1924 ईस्वी में कहाँ से प्राप्त की थी? तो अभी आपने सारे देखे ही थे क्वेश्चंस, तो उसमें क्या आया था आपका? बर्लिन संग्रहालय। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बर्लिन संग्रहालय। तभी हम मैंने पहले आपका रिवीजन करवाया है, फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि हमारे आसान हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन कि जैन लघु चित्रों का प्रमुखता से विषय क्या रहा है? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ग, जो कि है तीर्थंकर और उनकी जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल, वित्तपाल, सुखपाल या फिर जयपाल? तो राइट आंसर है आपका धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे 3/4 यानी कि सवा चश्म की बात की गई है? तो चित्रण कार्य हुआ है पाल, बीकानेर, गुलेर या फिर जैन? तो जैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन चित्र कागज़ पर बने हुए थे तो कब से बने स्टार्ट हुआ था? 12वीं सदी से, 13वीं या फिर 14वीं या फिर 15वीं? तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर घ, जो कि है 15वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली का विषय क्या रहा है? जैन, ब्राह्मण, श्रृंगार या फिर बौद्ध? तो राइट आंसर है आपका जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल या फिर राजपूत? तो राइट आंसर है आपका अपभ्रंश शैली में खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या रही है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके प्रतिकृति चित्रण, पशु पक्षी, परली आँख का दिखाना या फिर बौनी आकृतियाँ? तो राइट आंसर है आपका परली आँख का दिखाना, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या रही है? महावीर जीवन चरित्र या फिर बुद्ध जीवन चरित्र या फिर राम का जीवन चरित्र या फिर इनमें से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि है महावीर का जीवन चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परली आँख किस शैली की विशेषता रही है? मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या फिर राजस्थानी? तो राइट आंसर है आपका अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र जो पोथी रही है चित्रण किया हुआ है? बसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम या फिर कल्काचार्य कथा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आपका कल्काचार्य कथा, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन चित्रकला भारत में किस क्षेत्र में रही है? उत्तर, मध्य या फिर पूर्व या फिर पश्चिम? तो राइट आंसर है आपका पश्चिम में। ठीक है, तो पश्चिम आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल शैली का सचित्र ग्रंथ रहा है? तो पाल शैली का ग्रंथ जानना है यहाँ पर महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य या फिर प्रज्ञा पारमिता? तो राइट आंसर है आपका प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शैली में बने हुए
चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, शैववाद या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा है? A.K. स्वामी ने, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर है आपका राय कृष्णदास। तो राय कृष्णदास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली का निर्माण काल क्या रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है 1100 से लेकर के 15वीं शताब्दी, ठीक है, 11वीं से 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली के जो रही है वो जैन धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर संप्रदाय, दिगंबर या फिर महायान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्वेतांबर संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली जैन शैली जो रही है इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा रहा है? कथाचरी सागर, निशीथ चूर्ण, अंग सूत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका निशीथ चूर्ण, जो कि अपभ्रंश शैली का प्राचीनतम ग्रंथ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र की सबसे उत्तम जो प्रति रही है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपके जौनपुर, सहारनपुर, अहमदाबाद या फिर मुंबई। तो राइट आंसर है आपका जौनपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अपभ्रंश शैली में ज़्यादातर चेहरे बने हैं, तो किस तरीके से बने हैं? सवा चश्म, पौने एक चश्म, 1.5 चश्म या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सवा चश्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग लगाए गए थे, तो किस तरीके के थे? तो सबसे पहले यहाँ पर लाल रंग लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन रहे? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली के चित्रों के पार्श्वनाथ को किस रंग से दिखाया गया है? लाल, पीला, नीला या फिर काला। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी रही है? सितनवासर, अजंता या एलोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सितनवासर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग कैसे बने हैं? गतिमय, कोमल, स्थिर एवं जकड़े हुए, अकड़ के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है स्थिरता और अकड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली किस रंग में अधिकता यहाँ पर रही है? तो हरा, नीला, सुनहरा या फिर सफ़ेद। तो आपने पाल शैली में देखा था कि सुनहरे रंग का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ था, बट यहाँ पर अपभ्रंश शैली की बात की गई है, तो अपभ्रंश शैली में आपके सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये इसकी प्रमुखता से विशेषता भी मानी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीमान और वेदपाल किस शैली के प्रमुखता चित्रकार रहे हैं? तो ये आपकी पाल शैली के रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल शैली का जो चित्र हुआ है वो कहाँ पर बने हुए हैं? तो ये आपके जानते हैं कि बंगाल, बिहार और नेपाल, इन तीनों क्षेत्रों फेमस रहे हैं पाल शैली के लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे गए एमसीक्यूज में, ठीक है। पूरे सारे आप सॉल्व जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पाल शैली में पोथियों की माप क्या रही है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 सहित 1/4 गुणे 2 सहित 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाल शैली का नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका चक्रव्यूह, क्योंकि गंधव्यूह, साधनमाला, प्रज्ञा पारमिता ये तीनों आपके पाल शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैली के चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं हुआ है? तो वो तो आपको पता ही है कि पाल शैली में नहीं प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक शैली के नाम से भी किस शैली को जाना जाता है? तो ये आपके अपभ्रंश शैली को पुस्तक शैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौर पंचाशिका के रचनाकार कौन है? तो ये आपके भिल्लड़ यहाँ पे चौर पंचाशिका के रचयिता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर से प्राप्त स्वर्णाक्षरों वाली 1467 में बनी कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो यह आपके बड़ौदा के नरसिंह जी के पोलाको ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के वे कौन से तीर्थंकर थे जिनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका महावीर स्वामी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि त्रिपिटक जो रही है सर्वप्रथम किस पर लिखी गई है? तो राइट आंसर है आपका ताड़पत्र पर, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं किस पर लिखी गई है? कागज, कपड़ा या फिर ताड़पत्र या लकड़ी के टुकड़े पर? तो राइट आंसर है आपका ताड़पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल चित्रकला की शैली आधारित है, तो किस पर आधारित है आपकी? ये बुद्ध धर्म पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल पोथियाँ कहाँ लिखी गई हैं? तो यह आपकी बंगाल और बिहार में मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल पोथियों किस पर लिखी गई थी? तो ये सबसे पहले ताड़पत्र पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल पोथियों
किस धर्म से संबंधित हैं? शैव, जैन, भागवत या महायान बौद्ध से? तो राइट आंसर है आपका महायान बौद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं से लेकर के 15वीं सदी के मध्य में रचित पोथियों की जो चित्र शैली रही है उपयुक्त नाम क्या दिया गया है? तो यहाँ राइट आंसर है आपका अपभ्रंश शैली। तो टाइमिंग याद रखिएगा 11 से लेकर के 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है कि कल्पसूत्र की प्रति 1465 में लिपिकार कौन थे? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि है देवीदास गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गा सप्तशती के चित्र जो रहे हैं वो किस शैली में बने हैं? तो राइट आंसर है आपका बी, जो कि है अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के जो चित्र रही है वो किस शैली की रही है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेपाक्षी मंदिर तथा उसके भित्ति चित्र किसने बनवाए थे? तो राइट आंसर आपका अच्युत्या देव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई थी? तो ये आपके पूर्वी क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में आपकी लघु चित्रकला भारत के क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरपंचाशिका द्वारा लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपके बिल्हड़ के द्वारा रचित है चौरपंचाशिका। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ है जो कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका विनय पिटक। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि विनय पिटक जो है आपका शाही इमारतों का यहाँ पे वर्णन होता है। ठीक है, तो जितने भी MCQs बन सकते थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो पूरा आपने ध्यान से देखा हो, ठीक है, तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके लिए नए वीडियो और भी बनाते रहेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, MCQs और रिवीजन आपका पूरा का पूरा हो गया है। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।